कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी हरियाणा को लेकर एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हरियाणा की 10 सीटों पर दीपेंद्र हुड्डा ने दावा कर दिया कि हम यानी गठबंधन 10 सीटों पर चुनाव जीतेगा। वहीं हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट हैं उसके लिए बीजेपी में कौन दावेदार है, उनके नाम भी सामने अब रख दिए गए हैं। बाकी फैसला आला कमान को करना है, केंद्रीय चुनाव समिति को करना है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आपको सुना। देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्णतः तैयार है और हरियाणा के लोग भी तैयार हैं। 10 साल की जो भाजपा की प्रदेश सरकार है, उस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में और केंद्र में भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा जो देश में विकास में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, किसान मजदूर पे अत्याचार में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हर वर्ग निराश है और हरियाणा में परिवर्तन तय है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और 5-6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में भी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दावा कि हम हर एक सीट पर चुनाव जीतेंगे, बीजेपी का दावा कि हर एक सीट पर कमल खिलाया जाएगा, जेजेपी का यह कहना है कि हम हर एक सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति लोकसभा चुनाव से आने वाले वक्त के लिए किस कदर प्रभावित होने वाली है, यह चुनाव हरियाणा में क्या संदेश देने वाला है, और अगर कुछ चेहरे बदले जाते हैं बीजेपी की तरफ से तो उसका असर बीजेपी पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तो 10 मार्च के आसपास ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लग सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो 10 मार्च के आसपास कोई प्रेस इन्विटेशन जब आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस तरीके की बातें जो हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। 6 से 7 चरण के अंदर जो चुनाव है वो हो सकता है। इससे पहले भी इसी तरीके से होते नजर आया। इसी आधार पर ये बात भी कही जा रही है। हरियाणा के अंदर जहाँ तक चुनाव की बात कही जाए, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर हम बात करें, भाजपा का जो ग्राफ लोकसभा चुनाव के अंदर रहा है, उसी ग्राफ को कायम रखना खुद भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और खासतौर से जहां भाजपा की सरकार है वहां तो और भी बड़ी चुनौती है। जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वहां ये जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो हरियाणा का उसमें जिक्र आपने किया, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ऐसी स्थिति में 10 की 10 सीटें भाजपा के पास थी और अब आने वाले चुनाव के अंदर भी यही रिकॉर्ड कायम रहे, ये अपने आप में चुनौती है। जहां तक बात की जाए चेहरे बदलने की, आपने ठीक कहा नासिर, मोदी की गारंटी तो है, लेकिन चेहरे पर जो अगर किसी के एंटी इनकम्बेंसी है तो उस चेहरे को परफॉर्मेंस के आधार पर बदलने पर विचार भी किया गया है। या फिर उस जो है सांसद अगर किसी तरीके से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो उन बातों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। तो इस आधार पर यह माना जा रहा है कि 40 से 50% जो सीटें हैं वो नए चेहरों के तौर पर देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि इसको लेकर के फैसला अभी होना बाकी है। प्रदेश चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। उम्मीद यही है कि जल्द करीब 150 जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनकी सूची सामने आ सकती है। उसके अंदर हरियाणा के कोई नाम होंगे या नहीं, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा नासिर, लेकिन पहली सूची को लेकर के लगभग तैयारियां तय हैं। ऐसे नाम जिन पर ये पूरे तरीके से तय है कि इन्हीं को चुनाव लड़ना है, वो सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। हरियाणा के अंदर जो तैयारी की आपने बात की, सभी अपनी अपनी मुकम्मल तैयारियों में लगे हुए हैं। 10 की 10 सीटों पर लगे हुए हैं, चाहे गठबंधन की सरकार हो, सपा भाजपा की सरकार हो प्रदेश के अंदर, लेकिन तैयारी 10 की 10 सीटों पर चल रही है, क्योंकि अभी इसको लेकर के निर्णय आने वाले वक्त के अंदर होना है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर कौन सी सीट पर दावेदारी जो है वो मिलेगी, कौन सी पर नहीं मिलेगी, ये तमाम चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में है, इसलिए उन पर अभी कोई फैसला नहीं है। तो तमाम सीटों पर तैयारी चल रही है। जीत का दावा किया जा रहा है, बिल्कुल जीत का दावा तमाम पार्टियां करती हैं। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हम जो है इस चुनाव के अंदर किसी प्रकार से हारने वाले हैं। सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उस जीत के दावे के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो जनमत है, और जनमत जिसको मिलेगा वही इस लोकतंत्र के अंदर अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आएगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं अब आने वाले समय में धीरे धीरे तय होना शुरू हो जाएंगी। चुनाव कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा, शंखनाद हो चुका है, अलग अलग स्तर पर जो कार्यक्रम है
वो सभी पार्टियों के चल रहे हैं। वहीं अपने अपने बूथ को मजबूत करने से लेकर के पार्टी के अंदर किस प्रकार से संगठनात्मक तैयारियां रहनी चाहिए, ये सभी पार्टियां करते हुए नजर आ रही हैं नासिर। तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा के इस चुनाव के अंदर अब सूचियां जैसे ही आनी शुरू होंगी, इन सूचियों के साथ ही जो सरगर्मी है वो और अधिक बढ़ते हुए नजर आएगी। और जैसे ही अब, क्योंकि आज 1 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख के आसपास अगर आचार संहिता को लेकर के कोई मैसेज अगर सामने आता है तो इसमें और भी अधिक उफान आते हुए नजर आएगा। सर्द मौसम गर्मी की ओर जैसे जा रहा है, ऐसे ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ती नजर आएगी। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी हर एक पार्टी ने कर दी और बीजेपी की आज पहली लिस्ट आ सकती है और उस लिस्ट में कई नाम हो सकते हैं, कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। क्या जो बड़े चेहरे हैं उनके सीटों को, उनकी लोकसभा क्षेत्रों को बदला जाएगा, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि कई बड़े चेहरे और जो फिलहाल मंत्री हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं।